हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था इंडिया में। तो आज हम उसके पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट 1 अपना बना चुके हैं। तो स्पेक्ट्रम के बारे में तो आप जानते होंगे कि क्या है। कि स्पेक्ट्रम मतलब ये है कि अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी की, तो स्पेक्ट्रम एक ऐसी बुक है जो आपके हिस्ट्री के लगभग सभी मेन या जितना भी पोर्शन आता है सारा पोर्शन आपका स्पेक्ट्रम कवर कर देती है। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, पीसीएस का, तो स्पेक्ट्रम की उपयोगिता से ये तो आपको बताना नहीं, ये तो आप जानते ही होंगे कि स्पेक्ट्रम मेन है। बाकी विपिन चंद्र है, बाकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी भी मेन है, बट स्पेक्ट्रम अगर आप विपिन चंद्र की बात करोगे तो स्पेक्ट्रम तो सबसे मेन है, क्योंकि विपिन चंद्र का आप जानते हो रिवीजन नहीं होता है ढंग तो बहुत बड़ी है। तो चलिए हम बात करते हैं आज पुर्तगालियों का, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था भारत में। तो उसमें हम पुर्तगाली की बात कर रहे थे। तो आप हमारा पहला वीडियो जाके देख लें तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। खैर ये दूसरा पार्ट है, हम बात करने जा रहे हैं। तो जो पुर्तगाली जो हमारे इंडिया में आए थे, वास्को डिगामा आया था 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप के थ्रू यहाँ इंडिया आया था। ठीक है, और जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, तो पहले वीडियो में हम लोग इसकी सब की बात कर चुके हैं। तो हुआ क्या था, मसूलीपट्टनम और पुलिकट इत्यादि से वस्त्र आदि वस्तुएं प्राप्त करना। ठीक है, तो अब ये देखिए क्वेश्चन बन जाएगा कि जो मतलब पुर्तगाली थे वो मसूलीपट्टनम और पुलिकट से क्या प्राप्त करते थे, या वस्त्र वो कहाँ से प्राप्त करते थे। ठीक है, जो पुर्तगाली थे वो वस्त्र कहाँ से प्राप्त करते थे। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम और पुलिकट, ये आपको उत्तर देना होगा। मसूलीपट्टनम और पुलिकट से जो है वो वस्त्र आदि वस्तुएं प्राप्त करते थे, मसूलीपट्टनम और पुलिकट। ठीक है, मलक्का तथा मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में व्यापार करने हेतु नागापट्टनम को प्रमुख बंदरगाह बनाना। ठीक है, तो जो मलक्का तथा मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में व्यापार करने हेतु नागापट्टनम को इन्होंने प्रमुख बंदरगाह बनाया। तो किसको प्रमुख बंदरगाह बनाया? नागापट्टनम को। क्यों बनाया? ताकि मलक्का तथा मनीला और इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में व्यापार कर सकें, इसलिए उन्होंने नागापट्टनम को प्रमुख बंदरगाह बनाया। जो मैं आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, तो इससे आपको खुद भी क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन देखिए कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको बनाइए। ठीक है, और ढंग से मतलब इस तरह से पढ़िए, जैसे क्या कहते हैं कि नागापट्टनम को प्रमुख बंदरगाह क्यों बनाया गया, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 1536 में क्या हुआ, बंगाल के महमूद शाह से चटगांव और सदगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली। तो 1536 में क्या हुआ कि बंगाल के जो महमूद शाह थे, उन्होंने पुर्तगालियों को अनुमति दे दी कि तुम चटगांव और सदगांव में अपनी फैक्ट्री खोल दो। उसके बाद क्या हुआ, अकबर व शहनशाह की अनुमति एवं फरमान प्राप्त कर हुगली और बुंदेल में फैक्ट्री स्थापित की। तो अकबर की जो अनुमति से उन्होंने हुगली में फैक्ट्री स्थापित की, पुर्तगालियों ने जो है अकबर की अनुमति से हुगली में फैक्ट्री स्थापित की और शाहजहाँ की अनुमति से बुंदेल में फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो अकबर की अनुमति से हुगली में और शाहजहाँ की अनुमति से बुंदेल में उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि पुर्तगालियों की फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी, ऑप्शन दे देगा, या आपको कह देगा कहाँ नहीं थी। तो ठीक है, तो आपको बहुत ही एक स्ट्रेटजी से स्टडी करना होगा। तो आप देख लीजिए पुर्तगालियों की जो है फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, यूपीएससी की आपका अगर पीसीएस की, तो इस तरह पूछते हैं वो कि कहाँ थी या कहाँ नहीं थी। हाँ, तो जहाँ जहाँ थी वो आप देख लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हो चटगांव, सदगांव, ठीक है, और ये हुगली, बुंदेल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नागापट्टनम को प्रमुख बंदरगाह बनाया क्यों, या क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पुर्तगालियों ने नागापट्टनम को जो प्रमुख बंदरगाह क्यों बनाया, कि या उन्होंने यहाँ पे अपना नियंत्रण स्थापित क्यों किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलक्का तथा मनीला। जैसा कि मैंने आपको बताया, मलक्का तथा मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में व्यापार करने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कार्टेज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि कार्टेज क्या है, व्हाट इज कार्टेज। तो पुर्तगालियों की लूट से बचने हेतु, क्योंकि तो पुर्तगालियों की नौसेना शक्ति थी, बहुत मजबूत थी, तो पुर्तगालियों की लूट से बचने हेतु भारतीय जहाज़ों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवस्था। जो पुर्तगाली जो लोग थे, वो लोग भारतीय जहाज़ों को लूट लिया करते थे। ठीक है, तो
इससे बचने हेतु पुर्तगालियों की लूट से बचने हेतु जो है गोवा के वायसराय से लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवस्था ही कार्टेज कहलाती है। गोवा के वायसराय से एक लाइसेंस प्राप्त करना होता था जिसको कार्टेज कहते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों की लूट से बचने हेतु। आगे बढ़ते हैं। 1529 में आपका नीना डी कून्हा आता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा नीना डी कून्हा कब आया, तो 1529 में आपका नीना डी कून्हा आया। ये एक ऐसा वायसराय था जिसने 1 वर्ष बाद अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो जो पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों का जो पहला मुख्यालय था वो कहाँ था, तो पहला मुख्यालय पुर्तगालियों का जो है कोचीन में था। तो पुर्तगालियों का पहला मुख्यालय था वो कोचीन में था। ठीक है, लेकिन जो नीना डी कून्हा था इसने कोचीन से अपना मुख्यालय गोवा में ट्रांसफ़र कर दिया। तो पूछा जाएगा कोचीन से गोवा अपना मुख्यालय किसने ट्रांसफ़र किया, कहाँ, कोचीन से गोवा, तो ये किया नीना डी कून्हा ने। ठीक है, 1534 में गुजरात के बहादुर शाह और मुग़ल शासक हुमायूं के मध्य, देखो होता क्या 1534 में क्या होता है, गुजरात का एक शासक होता है बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह और मुग़ल शासक एक हुमायूं होता है। मुग़ल शासक हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के मध्य जो है जंग छिड़ जाती है। ठीक है, तो इनके बीच संघर्ष होता है। ठीक है, तो इसमें देखो बहादुर शाह और हुमायूं के बीच जंग छिड़ी थी, तो इसमें क्या होता है कि बहादुर शाह जो रहता है गुजरात का शासक, वो जो है पुर्तगालियों से मदद मांगता है कि आप जो है इसको हराने में हुमायूं को आप मेरी मदद करो। ठीक है, और बदले में वो पुर्तगालियों को बेसिन जो द्वीप था वो दे देता है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था कि 1534 में गुजरात के जो बहादुर शाह था, गुजरात का शासक जो बहादुर शाह था और जो ये था आपका हुमायूं, इन दोनों के बीच संघर्ष छिड़ता है और जो बहादुर शाह है वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों से कहता है कि आप मेरी मदद कर दो, और बदले में उनको बेसिन द्वीप जो है वो दे देता है। ठीक है, तो 1536 में क्या होता है, हुमायूं के चले जाने से, ठीक है, 1536 में क्या होता है, हुमायूं जो है चला जाता है, जिससे बहादुर शाह की जंग छिड़ी थी, तो 1536 में हुमायूं चला जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बहादुर शाह और पुर्तगालियों के जो संबंध में है वो खटास आ जाती है, उनका संबंध थोड़ा बिगड़ने लगता है। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो फिर क्या होता है कि इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि कौन सा मतलब युग में जो है वो सही है। ठीक है, तो इसमें ऐसे है कि सही मैचिंग करने को आपको दे देंगे कि एक लाइन दे देंगे, उसमें 4 ऑप्शन देंगे तो कौन सा सही, तो जैसे इसमें मैंने जो भी बताया था हुमायूं, बहादुर शाह और पुर्तगाली, ये सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। तो इसमें अकबर एवं पुर्तगाली, मतलब अकबर एवं पुर्तगाली के बीच में तो हुआ क्या था, ये डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता दूं कि 1542 में क्या होता है कि जेसुइट, ठीक है, 1542 में क्या होता है कि जेसुइट, ठीक है, तो रोमन कैथोलिक समाज का ये सदस्य था, रोमन कैथोलिक समाज का। तो कैथोलिक क्या है कि ईसाई धर्म का मतलब मूल ईसाई धर्म है, जो कैथोलिक है वो मूल ईसाई धर्म है। ठीक है, ईसाई धर्म को एक कैथोलिक जो है ईसाई धर्म है। तो 1542 में जेसुइट रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य के आगमन के बाद पुर्तगाली सम्राट को भारत के सभी गिरजाघरों का संरक्षक बनाया गया। ठीक है, रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य के आगमन के बाद पुर्तगाली सम्राट को, जो पुर्तगाल का सम्राट था यानी जेसुइट, जब 1542 में इंडिया आता है तो उसके बाद क्या होता है, जो पुर्तगाली सम्राट होता है उसको भारत के सभी गिरजाघरों का संरक्षक बना दिया जाता है। ठीक है, और जेसुइट जो होता है बेसिकली रोमन कैथोलिक समाज का होता है, एक दल आता है, कहने का मतलब एक दल आता है, तो रोमन जो है वो ईसाई धर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1542 में क्या होता है कि कम्बे का दौरा करने के बाद अकबर ने ईसाई धर्म में जिज्ञासा व रुचि रखने के उद्देश्य से गोवा के 2 विद्वान जो है पादरी भेजने का निवेदन किया। 1542 में कम्बे का दौरा करने के बाद मतलब अकबर जो है वो ईसाई धर्म में उसकी जिज्ञासा व रुचि थी, तो उसने क्या किया, गोवा के 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। तो उन्होंने यह अकबर तथा उनकी प्रजा को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का अवसर समझकर निवेदन उनका मान लिया। उनको लगा कि अकबर और उनकी प्रजा जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे, यही पुर्तगालियों का मेन उद्देश्य था। वो मतलब यहाँ यही ज़्यादा कर ही रहे थे, उनका फोकस मेन इस चीज़ पर था कि सबको ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दो। यही उनके हार का, पतन का, उनके जाने का बहुत बड़ा कारण बना था कि वो ईसाई धर्म में जबरन जो है लोगों को परिवर्तित कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश के साथ इतना वो नहीं था करना, वो भी चाहते थे जिस धर्म में वो परिवर्तन करना चाह रहे थे, बट वो इतना इस तरह से नहीं। पुर्तगाली बहुत ज़्यादा वायलेंट भी यहाँ कर रहे थे। ठीक,
तो उसके बाद क्या होता है, बट मिशनरीज अकबर और प्रजा को ईसाई मत में परिवर्तित नहीं कर सके। तो अकबर और जो उसकी प्रजा है ईसाई धर्म में चेंज नहीं हुई, नहीं परिवर्तित हुए, ठीक है। तो उसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसा कि आप ये नोट्स देख सकते हो मेरे। तो उसके बाद क्या होता है कि पुर्तगालियों का लास्ट, मतलब पुर्तगाली का जो मैंने ये शुरू किया था अब ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे अब इसका एंड होने वाला है। तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं बताऊंगा आपको। तो पुर्तगालियों का जो एंड होता है वो ऐसा होता है, लोगों का देखो कई कारण थे, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन। तो आप इसको मेंस में लिखोगे तो ये सब पॉइंट वहाँ मेंशन करोगे। लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे थे, लोगों को जो है, मतलब ये पॉइंट आप लिखना वहाँ एग्जाम में। लोगों को जो है जबरी कर रहे थे कि आप ईसाई धर्म में जो है चेंज हो जाओ, परिवर्तित हो जाओ, ठीक है। और ना होने पे वायलेंट कर रहे थे, तो इस वजह से जो है इनके जानने का कारण बना कि, ठीक है, धर्म परिवर्तन जो लोग का कर रहे थे ईसाई में। और जो दूसरी पश्चिमी शक्तियाँ थी, जैसे डच हो गए और ब्रिटेन वाले हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनके आगे ये टिक नहीं पाए, ठीक है, उनसे कंपटीशन में ये टिक नहीं पाए, इसलिए भी इनके दूसरा कारण बना जाने का, ठीक है। और तीसरा क्या था कि पुर्तगाल का जो सम्राट था वो बहुत ही निरंकुश था, और उसके अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति कमज़ोर की, ठीक है। वो मतलब बहुत ही कमज़ोर शासक था जो पुर्तगाल का था, तो ये भी एक कारण बना पुर्तगाली कंपनी का यहाँ से जाने का। एक और है, मतलब और एक ये उनकी जो मतलब वायलेंट वो बहुत ज़्यादा करते थे, गोली वोली चलाते थे कि ये। और एक और है कि 1580 में पुर्तगालियों को जो पता नहीं स्पेन के राजा के साथ जुड़ने के फलस्वरूप शुरू हुआ, ठीक है। स्पेन का जो राजा से जुड़े 1580 में, तो उसके फलस्वरूप उनका पतन जो है, उनका एंड जो है शुरू हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप इन पॉइंट्स को स्टडी करें। जैसे मैंने आपको पुर्तगालियों का पूरा बताया, तो ये यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी में एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर